अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। पीछे पीछे दोहराइएगा, बोलिए अरहं शम्मा शम्बुद्धो नहीं मिलाले अब कारू कवनाऊ पा। एक विवाह ऐसी भी, जी हाँ, आपने फिल्म देखा होगा एक विवाह ऐसा भी, और जिसमें आपने एक अद्वितीय कारनामा कलाकार को करते देखा है। अब ऐसी विवाह की बात हम करने जा रहे हैं जो सामाजिक रीति रिवाज और नियम और उन बंधनों से अलग बिल्कुल सादगी में संपन्न हो गई। अनोखा विवाह राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के अजमा गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली। भौतिकवादी दुनिया में जहां चमक दमक के पीछे लोग भाग रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर में लोग शादी कर रहे हैं, जहां लोग हवाई जहाज और आसमान पर शादी कर रहे हैं, वहां शादी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। आपको बता दें, जहां बड़े से बड़े सेट सजाए जाते हैं, जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जहां गहने और कपड़ों और साज और सजावट पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, वहां सादगी का मिसाल पेश किया गया है। आपको बता दें, कोई भी फालतू खर्च नहीं, किसी को भी महत्व नहीं, सादगी और समारोह के बीच संपन्न हो गया एक विवाह। यह भी न कोई रुपयों का खर्च हुआ, न पानी की तरह रुपये पैसे बहाए गए। बुद्धिजीवी वर्ग भी हजारों वर्षों से चले आ रहे इस रीति रिवाज को मानते हैं। इसे पाखंड या अंधविश्वास वाली दुनिया नहीं माने, लेकिन इसको तोड़ने की हिम्मत दिखाया है इस जोड़े ने। मतलब किस तरह शादी ब्याह हो रहा है? क्या बौद्ध धर्म से होता है। बौद्ध धर्म से? हाँ। तो आप लोग तो हिंदू हैं। नहीं, हम लोग हिंदू हैं लेकिन मानते हैं बौद्ध धर्म को। कब से ये सब चला रहा है? ये बहुत दिन से चला आ रहा है। 2003 में मेरी शादी हुई थी। जी हाँ। उसी समय से हम बौद्ध धर्म को जाने हैं और समझे हैं। बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, इनके बारे में, लेकिन उतना नहीं जान पाए। लेकिन 2003 के बाद हम इस फैमिली में आए तो हम बुद्ध भगवान के बारे में जाने, उनकी अच्छाई को क्या है, और उसी समय से हमको अच्छा लगता है और पंडित को हम बहिष्कार करते हैं। तो सैकड़ों साल से ब्रह्मवादी व्यवस्था चला रहा है। हाँ, वो गलत है। आप उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या समाज के लिए इसे स्वीकार करें? समाज से हमको कोई मतलब नहीं, करे या ना करे, हम अपना घर को सुधारना चाहते हैं। हमको समाज से क्या लेना देना है। समाज को हम पढ़ाएंगे सिखाएंगे, लेकिन वो मेरी बात जो अच्छा बात है, समाज को जल्दी भेजा में ढूंढता नहीं है। इसी से अच्छा है अपना घर को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारिए, अपनी फैमिली को सुधारिए, तो अपना घर सुधर जाएगा तो मोहल्ला सुधर जाएगा, मोहल्ला सुधरेगा तो गांव सुधर जाएगी। इससे आगे हम कुछ नहीं। अकेले करना संभव नहीं ना है? नहीं, अकेले नहीं है, इसीलिए तो मत कीजिए। अकेले मत चलिए पूरा जग जीतने के लिए, अपना घर को जीतिए ना। एक घर हम जीत गए तो दूसरा घर में जाएंगे तो वो भी जीत जाएंगे। एक एक करके हम जीत जाएंगे, लेकिन एक साथ पहाड़ कोई उठाएगा तो वो लेकर चल पाएगा, वो धंस जाएगा। वही दुनिया है। अभी एक बड़ा पहाड़ है, चट्टान है, कोई समझेगा ही नहीं। ऐसे अपना घर को बनाइए, लोग देखेंगे कि इनके घर को बदलने से इनके घर में क्या हो रहा है, क्या उन्नति है, मेरे घर में क्यों नहीं है। एक देखकर वो इस चीज को मानेंगे। ये शादी किनका हो रहा है? मेरी बहन। आपकी बहन का है? हाँ, मैं उसे 3-4 साल की थी, उसी समय से मैं उसे पाली हूँ। माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, मैं भी उसके सब हूँ। ठीक, अपना परिचय दीजिए। हम सुषमा वर्मा। कहाँ से? कोरामा से। आजमा। मैं के कोरामा, ससुराल हुआ आजमा। थाना नौबतपुर, जिला पटना। ग्राम पोस्ट अजमा, हाँ। थाना नौबतपुर, हाँ। जिला पटना का निवासी हूँ। जी। हम 1993 से ही जी बौद्ध धर्म के उपासक बनकर घूमने फिरने का काम किए और प्रचार प्रसार में लगे। 2005 में 5 जनवरी 2005 को ही बर्मीज बौद्ध विहार राजेंद्र नगर पटना में बौद्ध धर्म के दीक्षा लेकर वहाँ पर भंते बने और उसी समय से भारत के अनेकों राज्यों में जाने का काम किए हैं और बौद्ध धर्म का
प्रचार प्रसार करते हैं। इसके द्वारा अवाह विवाह संस्कार, अनित संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, नामकरण संस्कार सभी इसके द्वारा करवाते हैं। और बिहार के 38 जिला में हमारा संघ का कार्यकलाप होते रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप ब्राह्मणवादी रीति रिवाज को अब तोड़ रहे हैं? नहीं, यह जो बुद्ध का धर्म 2600 वर्ष पुराना है, हम किसी के धर्म को तोड़ते नहीं हैं। हम जो हैं समझाने का काम करते हैं। बुद्ध का मार्ग जो है ऊंच नीच पर आधारित नहीं है, समतावादी है। सभी मानवों को एक तरह से इसमें देखा जाता है, रूढ़िवादी नहीं है, पाखंड नहीं है। भगवान बुद्ध का विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी खरा उतरता है। इसलिए लोग इसको परख कर अपनाने का काम करते हैं। इसमें लोगों को मान सम्मान मिलता है। हो रहा है मतलब किस तरह किस विधि से हो रहा है? बौद्ध धर्म से हो रहा है। तो कब से कर रहे हैं आप लोग? बौद्ध धर्म हम 10 साल पहले से मान रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आप लोग तो हिंदू हैं, पूरे हिंदू का माहौल है। हिंदू थे, लेकिन इसमें इतना कुरीति भरा हुआ है कि इसे हट करके जी हम इस धर्म को अपनाए हैं। कि सत्य और वैज्ञानिक तरीका पर आधारित है। अच्छा, इसमें हम परख करके तब जुड़े हैं। हम पहले धर्म को बारे में जानते हैं और तब उसको मानते हैं। और हिंदू धर्म में जाने पहचाने बिना आँख मूंद कर अंधविश्वास लोग मानते हैं। इसलिए उसको हम छोड़ करके आप बौद्धिस्ट अपनाए हैं। और इसी धर्म से हम बिलोंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो अभी शादी समारोह में उपस्थित लोग हैं, बुद्ध के विचार के अनुसार इसी रीति से हमारा ही अभी ब्याह संपन्न होने जा रहा है। भौतिकवादी सुख सुविधा के चक्कर में हम लोग मानसिक गुलाम बनते जा रहे हैं। अंधविश्वास और पाखंड वाली जंजीर को तोड़ना बहुत जरूरी है। और यही कुछ देखने को मिला राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के आजमा गांव में। अनोखी शादी, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही पाखंड और अंधविश्वास को लात मारते हुए ऐसे दंपति ने न चंदन टीका, न रोड़ी, न कोई भगवान, न गणेश, न शंकर भगवान, न लक्ष्मी जी, न गोबर गणेश की मूर्ति, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सादगी से एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का एक प्रण लिया गया, एक करारनामा पढ़ा गया और उसके बाद दोनों एक दूसरे के हो गए। आपको बता दें कि बेहद सादगी में संपन्न हो गया यह विवाह। बौद्ध धर्म रीति रिवाज के माध्यम से प्रतिज्ञा पत्र पढ़कर दोनों पक्ष ने शादी के रस्म पूरी की। इस शादी में न कोई गीत संगीत और न ही कोई बारात, न ही कोई भोज और न ही कोई गहने गुड़ियों का खेल। सिर्फ और सिर्फ सादगी से एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होकर साथ निभाने का वादा और फिर दोनों बन गए पति और पत्नी। एक विवाह यह भी। ऐसे विवाह को मान्यता भी मिले और ऐसे विवाह को लोग अनुकरण भी करें तो निश्चित रूप से दहेज जैसी कुप्रथा हमारे देश से निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी।